ये केस स्टडी का क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं इसको कहानी सुनाता हूँ, फिर पढ़ते हैं हम इसको। तो एक हरीश नाम का लड़का है जो कि गर्मी की छुट्टियों में खेलना चाहता है बाहर जाकर, लेकिन बाहर बहुत धूप है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि दोस्तों के साथ घर में ही कुछ खेलेगा। तो वो क्या करता है, वो घर में 20 तरह के कार्ड्स है ना कलेक्ट करता है और सब पे 1 2 3 4 ऐसे 20 तक लिख देता है ना, और उसको एक बक्से में रख देता है। और हर लड़के को अपने उसके दोस्तों को कहता है कि एक कार्ड निकालो। वो कहता है कि कोई भी एक कार्ड चुन लो, जैसे 1 से 20 में कोई भी एक कार्ड चुन लिया 5, तो उस 5 कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछता है अपने दोस्तों से, है ना। तो इस तरह का गेम खेल रहा है, पता नहीं कौन सा बच्चा है। तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग समर ब्रेक Harish wanted to play with his friends, but it was too hot to outside, so he decided to play some indoor game with his friends. He collects 20 identical cards and writes the numbers 1 to 20 on them. One number on one card. He puts them in a box. He and his friends make a bet for the chances of drawing various cards out of the box. Each was given a chance to tell the probability of picking one card out of the box. Based on the above, answer the following questions. है ना, अब कुछ क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनर ने, उसके जवाब देने हैं। पहला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज एन ऑड प्राइम नंबर, है ना। ये देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ मैंने 1 से 20 तक, 1 से 20 तक सारे नंबर लिख दिए हैं, जैसा कि हरीश ने लिखा है सारे कार्ड पे। अब हमसे पूछा है कि इसमें कुछ नया तो किया नहीं, इसमें अब पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आते हों और अपने खुद के टेबल में आते हों, वो प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, अपने खुद के टेबल में आता है, तो इसलिए प्राइम नंबर है। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, इसको याद रखना। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। लेकिन 2 जो है 2 प्राइम नंबर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ऑड नहीं इवन है ना। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो प्राइम भी हो और ऑड भी हो। ऑड बोलने का मतलब है कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो इसमें हम सारे प्राइम नंबर मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, तो है ना, आसान हो जाएगा। तो 2 एक प्राइम नंबर है। देखो, तुम बहुत लोग जानते होंगे कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी कोई भी ऐसे इसमें प्राइम नंबर उठाओगे वो हमेशा ऑड ही होगा। देखो कैसे, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 5 भी प्राइम नंबर है, अब तो समझ गए होगे। 7 भी प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 प्राइम नंबर है भाई, 13 भी है, और कौन है, 17 है, 19 है ना। इन सब में से सभी ऑड हैं इसको छोड़ के, तो ये अपने काम का नहीं है, बाकी सब अपने काम के। बाकी हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है, टोटल नंबर नीचे लिखते हैं, ऊपर वो लिखते हैं जो हमें चाहिए। तो टोटल कितनी नंबर्स हैं, 1 से 20 तक में टोटल कितने नंबर है, 20 है ना। टोटल 20 नंबर है 1 से 20 तक में। उसमें से हमारा मन क्या चाहता है, हमारा मन चाहता है कि कोई भी एक ऑड प्राइम नंबर हाथ लग जाए। हम ये तो चाहते हैं। मान लो मैं हरीश का दोस्त हूँ, उसने मुझसे कहा कि ऑड प्राइम, उसने क्वेश्चन पूछा हरीश ने मुझसे कि ऑड प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी कार्ड पे नंबर हैं ऑड वाले और प्राइम नंबर वाले, जैसे कि 3 5 7 11 13 17 19, इनमें से कोई मेरे एक हाथ लग जाए। तो मेरा जो मन चाहता है ना, मेरा दिल का जो अरमा है वो ये है कि इन सातों में से कोई एक मेरे हाथ लग जाए। तो मेरे पास 7 ऑप्शन हैं, इसलिए ऊपर में अपने फेवर वाले ऑप्शंस लिखे जाते हैं, मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स। तो वो 7 है। और टोटल आउटकम्स कितने, टोटल ऑप्शन कितने, 20। टोटल कार्ड्स 20 हैं, उसमें से 7 मुझे चाहिए, मेरे इंटरेस्ट का 7 है। तो 7/20 प्रोबेबिलिटी होगी किस चीज़ की, ऑड प्राइम नंबर की। तो ये लिख दिया मैंने। फर्स्ट पार्ट का आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन ऑड प्राइम नंबर इज 7/20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हरीश पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 6 एंड 9, है ना। ये अपने दूसरे दोस्त से पूछता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कि जो कार्ड हम निकालेंगे आंख बंद करके वो इन सब का मल्टीपल होगा, 3 6 और 9 का।
तो देखो यहाँ पे बोला है कि मल्टीपल ऑफ 3, 6 एंड 9। तो जब भी हम मल्टीपल शब्द सुनते हैं ना, मेरे दिमाग में आना चाहिए टेबल। इसका मतलब इनका टेबल पूछा गया है। ऐसे नंबर बताओ जो इन तीनों के टेबल में आते हों, मतलब जिनके टेबल में। और एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब ये है कि यहाँ पे इन तीनों को खुश करना है, यानी कि तीनों नंबर खुश होने चाहिए। जैसे मैंने कोई एक नंबर बताया 24, क्योंकि 24 देखो 6 के टेबल में आता है। समझ लो, मल्टीपल का मतलब क्या, टेबल। पहली चीज़ तो जैसे 2 का टेबल 4, 8, 10, 12 है ना। उसी तरह मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब 3 का टेबल, 6 का टेबल, 9 का टेबल। तो लेकिन यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो इन तीनों के टेबल वाले नंबर बताने हैं। ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों के टेबल में आता हो। इनमें से बताना है 1 से 20 तक में, है ना, 1 से 20 तक में, जो कि हरीश ने कार्ड पे लिखे हैं, क्योंकि हम तो गेम खेल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा 24, 24 तो इसमें है ही नहीं पहली चीज़ तो 24 तो बोल ही नहीं सकते, है ना। 24 तो इसमें है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि क्या कहूँ, 18, तो 18 आता है भाई। 18 जैसे मैंने 18 लिया, तो 18 तो 3 के टेबल में आता है, 3 6 ज़ा 18। 6 के टेबल में आता है 6 3 ज़ा 18। 9 के टेबल में आता है 9 2 ज़ा 18। तो 18 तो सही है, ये नंबर चल जाएगा। और कोई नंबर है, जैसे किसी ने कहा 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, तो 9 नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों के टेबल में आना चाहिए। तीनों नंबर खुश होने चाहिए, है ना। हमारे आंसर से तीनों नंबर खुश होने चाहिए। अगर यहाँ पे और लगा होता तो ये चल जाता। और लगने का मतलब होता कि ठीक है, 6 ना सही, ये दोनों तो सही है ना। तो और नहीं, जैसे 12 किसी ने बोला, तो 12 देखो नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो तीनों खुश नहीं होंगे। 12 से 3 खुश है, ठीक है, 3 के टेबल में आता है। 6 खुश है क्योंकि 6 के टेबल में आता है। 9 खुश नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, है ना। अगर और लगा होता तो ये सही होता। और लगने का मतलब कि 3, 6 और 9, इसका मतलब होगा कि तीनों में से किसी में भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड लगा हुआ है तो तीनों को खुश करना है, तो ये भी गलत हो गया। तो और बताओ, और कौन से नंबर ले सकते हैं हम, देखो इसमें लिस्ट में। तो जान रहे हो कि देखो, हमें 9 से तो शुरुआती 9 से करना पड़ेगा, क्योंकि 9 को 9 के टेबल से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 9 को भी खुश रखना है। तो 9 के टेबल में, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते। 12 आता ही नहीं 9 के टेबल में। देखो 18 के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ 18 ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है, तीनों इससे खुश होंगे, और कोई है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकंड वाले पार्ट की, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। टोटल नंबर तो 20 है, अभी भी टोटल ऑप्शन 20 है, क्योंकि जब हम आंख बंद करके कार्ड निकालेंगे तो 20 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड मेरे हाथ लग सकता है, हमें नहीं पता। तो 20 ऑप्शन टोटल है। ऊपर में मेरे पास एक ही ऑप्शन है 18। हम यही चाहते हैं, मेरा मन क्या चाहता है वो ऊपर लिखना है। ऊपर वही लिखेंगे जो मेरा मन चाहता है। मेरा मन चाहता है कि 18 वाला कार्ड मेरे हाथ लग जाए, तभी हम जीतेंगे। उसने कहा कि ऐसी, हरीश ने क्या कहा मुझसे, भाई ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि मल्टी 3 और 6 और 9 का, 3, 6 एंड 9 के मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो वो तो यही है 1/20, क्योंकि हम एक ही कार्ड है ऐसा जो तीनों को खुश कर रहा है, 18 वाला, है ना, 18। तो हम यही चाहते हैं कि 18 वाला कार्ड मेरे हाथ लगे, तभी हम जीतेंगे, ठीक। अच्छा, थर्ड वाले भी सेम है। थर्ड वाले पार्ट में पूछा है द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। तो ये भी सिंपल है, यहाँ भी 3 एंड 7 का मल्टीपल बताना है। 3 और 7 मतलब कि ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में और 7 के टेबल में, दोनों के टेबल में आता हो। तो ऐसा नंबर तो एक है 21। 21 है भाई, लेकिन 21 तो लिस्ट में ही नहीं है, दिख रहा है लिस्ट में कहीं 21। देखो 7, अगर 3 और 7 का हमें मल्टीपल टेबल बताना है, ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो कि दोनों के टेबल में आए, दोनों खुश हो, क्योंकि एंड लगा हुआ है, दोनों खुश करना है। तो पहला नंबर तो हम 7 सोचेंगे, तो 7 के टेबल में 7 आता, 3 के टेबल में नहीं आता, तो गलत हो गया। 14 3 के टेबल में नहीं आता, गलत हो गया। 21 दोनों के टेबल में आता, लेकिन 21 लिस्ट में ही नहीं है, तो अब तो लिस्ट के बाहर जाने लगे। तो प्रोबेबिलिटी का तो अपने जो ऑप्शन है भाई, ये सवाल ही बकवास हो गया ना हरीश का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, क्योंकि हमारे फेवर में कोई ऐसा कार्ड ही नहीं है जो हमारे फेवर में हो। हम कितना भी कोशिश कर लें, ऐसा कार्ड निकलेगा ही नहीं जो इसको खुश रखे, कि 3 के टेबल में भी हो, 7 के टेबल में भी हो। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, है ना, समझ में आ रहा है।
अब दो पार्ट और बचे और फोर्थ वाला पार्ट है इफ़ ऑल कार्ड्स हैविंग ऑड नंबर्स रिटन ऑन देम आर रिमूव्ड। मतलब ये क्या किया गया है कि इस वाले पार्ट में जितने भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर वाले कार्ड है ना, जिन कार्डों पे ऑड नंबर है उनको हटा दिया गया, हरीश ने निकाल के फेंक दिया। देन वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड हैविंग अ प्राइम नंबर इज। ठीक है, सिंपल है। तो जब इस लिस्ट में से हम ऑड नंबर हटा देंगे तो सिर्फ इवन नंबर बचेगा। नंबर तो भाई इंटीजर तो हमेशा या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, है ना। वन भी ऑड है तो सब हट जाएंगे, वन हट जाएगा, थ्री हट जाएगा, फाइव हट जाएगा, सेवन हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, टू का टेबल होता है। तो देखो कौन बचेगा, टू बचेगा, फोर बचेगा, टू के टेबल वाले, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, फोर जा एट, फाइव जा 10, सिक्स जा 12, है ना, ये सब बचेंगे। तो इनमें से हमको बतानी है कि प्राइम नंबर आने की प्रॉबिलिटी। देखो बोला ना कि यहाँ पे पढ़ो हैविंग अ प्राइम नंबर इज, है ना, ये कार्ड निकालना है और प्राइम नंबर आने की प्रॉबिलिटी। तो इसमें से प्राइम नंबर देखो, इवन में एक ही प्राइम नंबर होता है भाई, मैं बोला हूँ बार बार ना, टू, टू ही होता है। तो टोटल नंबर, टोटल कार्ड्स 20 हैं, एक ही अपने फेवर में है, वो है टू। हम चाहेंगे कि ये वाला मेरे हाथ लग जाए, ये टू, तो ना तभी तो मुझे प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 1/20, तो चार पार्ट हो गए। पांचवा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि वीडियो ऐसे बड़ा हो चुका है, तो ये आप होमवर्क है घर पे करना या कमेंट में मुझसे पूछना, बता दूंगा। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें कंपोजिट नंबर निकालने की प्रॉपर्टी बोली है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि दो से ज़्यादा के टेबल में आता है। जैसे कि फोर कंपोजिट नंबर है, वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है, तो कंपोजिट हो गया। सिक्स कंपोजिट है ना। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो कंपोजिट है वो देखना, उसको ऊपर लिख देना, नीचे टोटल 20 तो रहेगा ही। ठीक है।